नमस्कार दोस्तों। आज यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है क्योंकि आज हम पैसे कमाने की नहीं, पैसे संभालने की बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, आप मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, कुछ दिन तक सब अच्छा लगता है और फिर महीने के आखिर में वॉलेट खाली हो जाता है। फिर आप कहते हैं यार पता ही नहीं चला पैसे कहाँ चले गए। सच्चाई सुनिए, समस्या आपकी इनकम नहीं है, समस्या है आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आपके पास करोड़ों भी आ जाए लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो छोटी इनकम भी धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है। दो दोस्त हैं, अभिषेक और विवेक। दोनों की पहली नौकरी एक ही दिन लगी, दोनों की सैलरी भी बराबर थी। पहले महीने दोनों ने नया फोन खरीदा, दूसरे महीने दोनों घूमने गए, तीसरे महीने अभिषेक ने खर्च लिखना शुरू किया। हर महीने सेविंग की, थोड़ा इन्वेस्ट किया और हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। उधर विवेक हर सेल में शॉपिंग करता रहा, क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ाता रहा। दोनों की इनकम बराबर थी, लेकिन 5 साल बाद एक के पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट था और अपने सपनों का घर खरीदने का कॉन्फिडेंस था। दूसरे के पास ईएमआई, स्ट्रेस और शिकायत। यार पैसा कभी रुकता ही नहीं। फर्क इनकम का नहीं था, फर्क आदतों का। हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा पढ़ो ज्यादा कमाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसे को संभालना कैसे। हम इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन हैबिट नहीं बदल, और यही सबसे बड़ी गलती। सोचिए, अगर एक बाल्टी में छेद हो तो आप उसमें कितना भी पानी भर दें, क्या वह भरेगी? नहीं। उसी तरह अगर आपके खर्चों में छेद है तो बढ़ी हुई सैलरी भी उन्हें भर नहीं पाएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन छेदों को बंद करने की कला है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, इसका मतलब है हर रुपये को एक मिशन देना। जब पैसा आपके अकाउंट में आता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो आपका पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, फ्लैश सेल और बेवजह के खर्च। याद रखिए, अगर आप अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं देंगे तो दुनिया उसे अपनी डायरेक्शन में खर्च करा देगी। कभी नोटिस किया, स्ट्रेस हुआ तो शॉपिंग, मूड खराब हुआ तो रेस्टोरेंट, बोर हुए तो ऑनलाइन ऑर्डर। यानी हम जरूरत से ज्यादा इमोशन पर खर्च करते। याद रखिए, हर खरीदारी की जरूरत नहीं होती, कई बार वह सिर्फ एक इमोशन होती है जो कुछ मिनट बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उसका पेमेंट महीनों तक चलता रहता है। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या सिर्फ अभी अच्छा महसूस करना है। बस यही सवाल आपकी हजारों रुपये बचा सकता है। मैं आपको एक पावरफुल रूल देना चाहता हूँ, 24 आवर्स रूल। अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो तुरंत मत खरीदिए, 24 घंटे इंतजार कीजिए, अगले दिन भी लगे कि इसकी जरूरत है तभी खरीदिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी आधी शॉपिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स, फिर शॉपिंग, फिर इंटरटेनमेंट और अगर कुछ बच गया तो सेविंग। लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग उल्टा करते हैं, पहले सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बाकी खर्च। इसका नाम है पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही 10%, 20% या जितना भी संभव हो पहले अपने फ्यूचर के लिए अलग रख दीजिए। बाकी पैसों में पूरा महीना चलाइए। यही आदत वेल्थ बनाती है। इनकम बढ़ी तो फोन बदल दिया, बाइक बदल दी, क्लॉथ्स बदल दिए, रेस्टोरेंट अपग्रेड, वोकेशन अपग्रेड, लेकिन सेविंग वही जीरो। यही लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। याद रखिए, रिच दिखना और रिच होना दो बिल्कुल अलग बातें। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए मत खर्च कीजिए,
अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बचाइए। बहुत लोग बजट से डरते हैं। उन्हें लगता है बजट का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, बजट का मतलब फ्रीडम। जब आपको पता होता है कितना खर्च करना है तो एंजाइटी खत्म हो जाती है। हर महीने एक बजट बनाइए। फूड, ट्रैवल, बिल्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी और फन। हाँ, फन के लिए भी पैसा रखिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब लाइफ एंजॉय न करना नहीं है। मतलब है एंजॉय भी प्लान के साथ करना। लाइफ कभी वार्निंग नहीं दे। जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। इसलिए धीरे धीरे कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाइए। यही आपका फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, हर दिन की छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती। हर खर्च लिखिए, कैश फ्लो ट्रैक कीजिए, इम्पल्स बाइंग कम कीजिए, इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए, स्किल सीखिए, इन्वेस्ट करना सीखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय दीजिए। धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जब भी खर्च करने का मन करे, अपने फ्यूचर वाले वर्जन की कल्पना कीजिए। क्या वह चाहेगा एक और बजट या फाइनेंशियल फ्रीडम, एक और पार्टी या स्ट्रेस फ्री लाइफ? हर डिसीजन आपका फ्यूचर बना रहा है। आज का छोटा फैसला कल की बड़ी जिंदगी बनाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसी अमीर इंसान की आदत नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमीर बनने की आदत। आपकी इनकम आपकी पहचान नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हैबिट आपकी पहचान है। आज फैसला कीजिए, मैं पैसे कमाने के साथ साथ पैसे को संभालना भी सीखूंगा। मैं हर रुपये को सम्मान दूंगा। मैं अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दूंगा। और याद रखिए, जब आप अपने पैसे पर कंट्रोल कर लेते हैं तब धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल में आने लगती है। दोस्तों, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक अकाउंट में नहीं, माइंडसेट में पैदा होती है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसा है, गरीब वह है जो हर महीने कमाता है लेकिन अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाता। अमीर वह नहीं जो सबसे महंगी कार चलाता है, अमीर वह है जो बिना डर के सो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कल मुश्किल आई तो उसके पास तैयारी है। याद रखिए, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अमीर बनाती। एक बुजुर्ग मालिक, वह हर दिन एक छोटा पौधा लगाता। किसी ने पूछा, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, इन पेड़ों की छाया तो शायद तुम कभी नहीं देखोगे। माली मुस्कुराया और बोला, मैं भी उन पेड़ों की छाया में बड़ा हुआ हूँ जिन्हें किसी और ने लगाया। दोस्तों, सेविंग भी बिल्कुल उसी पौधे की तरह है। आज लगाया हुआ एक छोटा बीज कल आपके बच्चों की सुरक्षा बन सकता है। आज की गई छोटी इन्वेस्टमेंट कल आपकी आजादी बन सकती है। आज किया गया एक छोटा त्याग कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक दिन आपके मोबाइल पर सैलरी आए और पहली बार आपको डर नहीं सुकून महसूस हो, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी फंड है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है और सबसे बड़ी बात, आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। उस दिन पैसा आपकी जिंदगी नहीं चलाएगा, आप अपनी जिंदगी चलाएंगे। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज सिर्फ 3 काम कीजिए। पहला, अपने पिछले महीने के खर्च लिखिए। दूसरा, अगली सैलरी का सेविंग प्लान बनाइए। तीसरा, अपने आप से वादा कीजिए, मैं दिखावे के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए कमाऊंगा। दोस्तों, याद रखिए, हर करोड़पति कभी न कभी एक साधारण इंसान जिसने एक दिन सिर्फ एक फैसला लिया था, आज से मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, उनका गुलाम नहीं। आज से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कल फाइनेंशियल फ्रीडम। याद रखिए, सफलता बड़ी कमाई से नहीं, बड़े अनुशासन से शुरू होती है। और जिस दिन आपने अपने पैसों को संभालना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। धन्यवाद।